70 वर्षों तक इस देश के हर नेता ने टोपी पहन पहन के इफ्तार मनाया है। मुझे एक दिखा दीजिए जहां मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर होली मिलन या दिवाली मिलन रख दिया। 2014 से पहले ये कहते थे राम मंदिर संभव नहीं है, भव्य राम मंदिर बनना संभव नहीं है। 2014 के बाद संभव हुआ तो हंगामा बरप गया। 2014 से पहले ये कहते थे अनुच्छेद 370 छू के तो दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा तक उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। 2014 के बाद 370 को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। अच्छी बात कह रहे थे कि समरसता क्या है। समरसता जब सम होकर एक ही स्थिति में दो खड़े होते हैं, जो रस निकलता है वो समरसता है, आनंद का रस। और याद रखिए, जब एक कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है और एक ऊपर होता है तो ये कॉम्प्रोमाइज है, ये समरसता नहीं है। अंजना जी, 2014 से पहले 70 वर्षों तक इस देश के हर नेता ने टोपी पहन पहन के इफ्तार मनाया है। मुझे एक दिखा दीजिए जहां मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर होली मिलन या दिवाली मिलन रख दिया। ये जो वन वे ट्रैफिक चल रहा था ना, आज इस वन वे ट्रैफिक को लेकर डिबेट हो रहा है तो लोगों को लग रहा है कितना इंटॉलरेंस बढ़ गया है। बिल्कुल सही। तो कर्नाटक में आरएसएस क्यों अवतार करवा रही है? थोड़ा टॉलरेंट रहिए, मैं बोल दूं। थोड़ा टॉलरेंट रहिए, मैं बोल दूं। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा टॉलरेंट रहिए। ऐसा क्यों नहीं है भैया? मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं इनके बीच में बोल रहा था। नहीं, गली अवतार करवा, ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, शांति से सुनिए। 70 सालों तक इस देश में, मैं आपको बताता हूं 2014 और आज की बात का फर्क बताता हूं। 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता मनमोहन सिंह जी खड़े होकर कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हंगामा बरप जाता है। 2014 से पहले यह कहते थे राम मंदिर संभव नहीं है, भव्य राम मंदिर बनना संभव नहीं है। 2014 के बाद संभव हुआ तो हंगामा बरप गया। 2014 से पहले यह कहते थे अनुच्छेद 370 छू के तो दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा तक उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। 2014 के बाद 370 को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रिपल तलाक कभी हट सकता है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया। मैं कहता हूं अगर ये दाग है तो ये दाग अच्छे हैं। सवाल मेरा सवाल यह है, आप अभी सभी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसके टाइम पे, पहले खाली मुस्लिम होता था तब किसी को इश्यू नहीं था, आज हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। और दूसरा कहा कि अजान ये और या मटका ये झटका वाला, तो इसमें अगर किसी का फंडामेंटल राइट है कि उसे झटका खाना है या हलाल खाना है, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं उसको अवॉइड करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। आप मीडिया स्टूडेंट हैं? नो, आई एम एमबीए स्टूडेंट। एमबीए, नौकरी की चिंता होती है? डेफिनेटली होती है। हाँ नहीं, आप दोनों की तरफ इनका सवाल है। पहले मुस्लिम होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी डॉक्टर अभी डॉक्टर संबित पात्रा साहब बोलिए आराम से। हम पूरे सब एक हैं, सब एक हैं। मौलाना अंसारी रज़ा साहब, यही सवाल मैं पलट के आपसे पूछती हूँ, क्या पिछली सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करती थी? क्या बहुत सारी, ये तो क्लियर कर देते हैं, एक उम्मीदवार नहीं देते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इनका तो अब बड़ा क्लियर है मामला, ज्यादा है नहीं उसमें लचपच। लेकिन बाकी पार्टियों ने क्या मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया है दशकों तक? क्या वोट बैंक में बनाकर एक पूरे समुदाय को नहीं रख दिया है जिसकी वजह से उसका शोषण हुआ? मैं आपको जिंदाबाद कहता हूं। आज बड़े सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मुझे बहुत शक हो रहा है आप पर। ये तो पहले से जिंदाबाद थी, आपने क्या कर दिया? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। 2-4 सर्टिफिकेट टांगने पड़ेंगे आज। हाँ, आप एक बात बताइए, डॉक्टर संबित पात्रा मेरे सवाल का जवाब। मैं अभी आप उसी पे आऊंगा। हाँ, एक ही जवाब होगा। और मैं डॉक्टर संबित पात्रा साहब की तरह भटकूंगा नहीं कि जब सवाल कड़वा आ जाए तो इधर उधर निकल जाए, मैं नहीं करूंगा। समझ रहे? अब मैं देखिए, आप भटक क्यों जाते? वही सवाल उन्होंने किया, जो सवाल उन्होंने किया और जो सवाल आपका है वो मिलता जुलता है। आप एक बात बताइए, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर साहब से, संबित पात्रा साहब से पूछता हूं कि 70 साल में इस मुसलमानों को सच्चर रिपोर्ट के अलावा मिला क्या है? इनसे पूछिए ना। 1 मिनट यही थे सर, 1 मिनट, ऐसे नहीं थे। आप बताइए मुझे। और जहां तक सवाल संसाधनों पर पहला हक है, तो सरकारें जो भी रही हों, अंजना जी, हज कमेटी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, यही हमारे हिस्से में आता है जब भी कहीं से आता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ वोट की हैसियत है, कहीं कुर्सी पे बैठने की हैसियत नहीं रही है। चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। राष्ट्रपति बने हैं इस देश के, कई राष्ट्रपति एक अलग मैटर है, वो पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं।